वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स। वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज चैप्टर 1 का पार्ट 8 शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस वाले पार्ट में हमने अभी तक क्या कर लिया है बच्चे? अभी तक हमने गारंटी ऑफ अ पार्टनर के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। आज एक थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके जस्ट बाद शुरू कर दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट। चलो शुरू करते हैं विद एनी डिसरप्शन। चलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन स्टेट्स कि अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर है एक फर्म में। 1 अप्रैल 2023 को द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे शेयर्ड अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7-3-2। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड सैलरी टू भावना कितनी देनी है? 50,000 एंड कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के मुताबिक ये सब उसको देना है, दिशा को भी और सैलरी जिसको भी देनी है भावना को भी। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट साफ पढ़ते हैं, देखो इस अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का की मात्रा, का, के, की, कु सबकी मात्रा का अपॉस्ट्रोफी एस मतलब होता है। तो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? हटा के। एक्सक्लूड मतलब होता है और इंक्लूड मतलब होता है तो भावना के शेयर का प्रॉफिट, ये भावना के हिस्से का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन, समझ में आया? क्या हटा के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गिनना मत, उसके बाद बताओ कि उसका कितना प्रॉफिट है, वो कितना होना चाहिए? 1,70,000। नेक्स्ट, दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा के पर कमीशन को हटा के इज नॉट टू बी लेस देन 1.5 लाख। कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? ये हटा के लगा के इसमें कॉम्प्लिकेट होता है बस। कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आती है, ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर भाई। दोनों का बेड़ा पार करेगा। अगर दोनों में कमी होगी तो कौन भरेगा? अंकुर भाई भरेगा। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इज 9,50,000। आपको बनाना है। ठीक है, पहले हम पूरा अकाउंट बना लेते हैं, फिर चेक करते हैं एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का क्या गेम है। ठीक है, बनाने शुरू करें। चलो बनाते हैं। फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मार्कर विजिबल है उसमें स्क्रीन पे? particulars, amount, again particulars and amount। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां लिखता हूं मैं बाय नेट प्रॉफिट। एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर आफ्टर वाला केस तो नहीं नेट प्रॉफिट में? कुछ नहीं है। 9,50,000, सीधी सीधी बात है। 9,50,000 का प्रॉफिट है। हाउ मच? 9,50,000। ठीक है, अब इसमें निकालना है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, किसको किसको मिलेगी? अंकुर, भावना और दिशा को। तो लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगी? अंकुर, भावना, दिशा की दिशा भावना, अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर, भावना एंड दिशा। विच अकाउंट? सर वी नीड टू चेक, फिक्स वर्ड तो नहीं है, नहीं लिखा है कोई फिक्स वर्ड। तो कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? कैपिटल अकाउंट। तो अंकुर के भी, भावना के भी और दिशा के भी कैपिटल अकाउंट में
कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना है? 6% आई गेस। 6%। 6% ऑफ 14, 14 6 14 का टेबल किसी को नहीं आता है। कितना हो गया? 84। क्या? मुझे भी 1000 ही लग रहा है भाई। हाँ 14 लाख है बेटा। ठीक है नेक्स्ट। 6 6 कितना होगा? नेक्स्ट 6 4 24। ठीक है और क्या देना है हमें? और देना है एंड सैलरी टू भावना एट 50,000 पर एनम। सैलरी टू भावना, तो टू सैलरी किसको देनी है? भावना के कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए देनी है? 50,000 रुपए। नेक्स्ट और क्या देना है बेटा? कमीशन। किसकी कमीशन है देख लेते हैं। भावनाज एंड अ कमीशन ऑफ 3000 पर मंथ टू दिशा। दिशा को कितनी देनी है? 3000 पर मंथ। दिशा दिशा के कैपिटल अकाउंट में कमीशन दे देते हैं उसे 3000 पर मंथ के हिसाब से। कितनी हो जाएगी? 12 तिया 36। करेक्ट। 12 तिया 36। यहां तक कोई डाउट है? सॉरी। चलो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करना है। किस किस को बांटेंगे? अंकुर, भावना और दिशा। तो एक मिलेगा अंकुर को, एक मिलेगा भावना को और एक मिलेगा दिशा को। ठीक है देखते हैं प्रॉफिट है कितना। 9.5 लाख माइनस 84 प्लस 36 प्लस ये कितना हो गया भाई? 6 4 10 और 4 14। 8 2 10 और 3 14 और 1 15। 8 तो 10 13 14 14। 1,44,000 रुपए। ठीक है 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 50,000। हाँ जी हाँ जी। आपने नोटिस नहीं करा बेटा? अब देखो ना, नोटिस क्यों नहीं करा आपने मेरे बाबू, मेरे लाल, है ना? ठीक है गारंटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई किसको कितना कितना गारंटी करा गया है। ठीक है बताओ क्वेश्चन में कितना कितना किसको गारंटी है? चलो देख लेते हैं। 7,20,000 आ रहा है, सॉरी इसका आंसर जो आ रहा है इसको माइनस करके वो आ रहा है 7,20,000। अब चेक ये करना है कि दिशा को कितना प्रॉमिस है और भावना को कितना प्रॉमिस है। बताओ कितना प्रॉमिस है? भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी गारंटी टू बी नॉट लेस देन 1 लाख। चेक कर लेते हैं कितना है भावना का। 7,20,000। भावना का शेयर कितना है? 3 डिवाइड बाय 12 1,80,000। और प्रॉमिस कितना है मेरे भाई? ये तो कवर हो गया, ये तो बिना कुछ काटे पीटे ही कवर हो गया।
ना एक्सक्लूड करना पड़ा। हाँ, वो तो कवर हो गया ना प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कवर नहीं होगा तो मैं एक्सक्लूड करके देखूंगा ना। 180 तो कवर हो गया, समझ आ गया। 170 प्रॉमिस था, ऐसी कवर हो गया। एक 80 आ रहा है भावना का, आपका कितना आ रहा है शौर्य भाई? ठीक है, अगला देखे। चलो नेक्स्ट कितना प्रॉमिस्ड है दिशा को? 1.5 लाख। चेक करते हैं, लेट्स चेक। 7,20,000 क्या रेशियो है भाई का? नहीं, 2। हाँ, दिशा का प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग। मालूम समझ नहीं आया? भावना के प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दी? क्यों, इससे इसको माइनस नहीं करा बेटा 144 को? तो हटा नहीं दिया आपने? हटा दिया ना, ये भी हटा दिया। कितना हो रहा है उसके पास? 1,80,000। तो ऑलरेडी ही उससे ऊपर है 170 से। तो देते ना अंकुर को, अंकुर देते ना, वो लिखा था अंकुर भरेगा भाई। ठीक है, अब भावना दिशा में देखो, दिशा क्या बोल रही है भाई? दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग क्या? बट कमीशन हटाने के बाद कितना होना चाहिए? मतलब देखो, आईओसी आपके पास कितना है देखोगे तो 144, बट कमीशन को हमें हटाना है इसमें से। कितनी कमीशन है? 50,000। तो कितना बच रहा है? 36,000 कमीशन है। हाँ, 36,000 हटा दो। हाँ, 1,20 कैसे बन रहा है? 1,08,000 बन रहा है ना। बट ये करा आपने इंक्लूड एक्सक्लूड? नहीं करा, नहीं करा। वापस देखते हैं, चलो। मिलना कितना है उसको? 1.5 लाख। इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूड कमीशन। कमीशन मत काउंट करना दिशा की, वो बोल रहा है दिशा की कमीशन काउंट मत करना, सिर्फ उसकी क्या काउंट कर लो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,20 तो उसको ऐसे मिल रहे हैं। 7,20,000 अपॉन 2 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000 जो उसके रेशियो का शेयर है, प्लस उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? बताओ कितना हो गया? 144। अभी भी पूरा नहीं हो पाया। कमीशन तो मैंने काउंट ही नहीं करी, तो एक्सक्लूड ही है। ये तो मैंने काउंट ही नहीं करी, बोल भी रखा है इसको काउंट मत करना। देना कितना है? 1,50। हुआ कितना अभी तक? कौन भरेगा? कॉम्प्लिकेट हो गया, समझ नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? क्वेश्चन है कि 1,20 कहां से आया? चलो देखते हैं। ये 7,20 बटना है बेटा, इन तीनों में बटेगा। 7:3:2 में। बताओ भाव दिशा को कितना मिल रहा है? कैसे निकालोगे? 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, कितने से कट जाएगा ये? 6। कितने से कटेगा? 6 1 6, बचेगा 12, 6 2 12। कितना हो गया बेटा? ठीक है, तो ये 1,20,000 हो गया। ये दे दो, और क्या बोला हुआ? और क्या दे दो उसे? कैपिटल दे दो। बट क्या मत देना? कमीशन मत देना। तो कमीशन काउंट ही मत करो। 1,20,000 से ये मिल गए शौर्य भाई, एवरीवन, 1,20,000 मिल गए। और क्या देना है उसे? देखो, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब लगाकर, क्या लगाकर? ऑन कैपिटल। कितनी है उसकी? कितनी हो गई? होनी कितनी चाहिए थी? हो रही है पूरी? तो और कितने देंगे? 6,000। यानी कि 1,20,000 भी दो और उसके ऊपर 6,000 भी दो, तब उसका 1.5 लाख पूरा। अंडरस्टूड है? और 1.5 लाख कौन देगा बेटा? अंकुर भाई। अंडरस्टूड? भावना में ऐसा क्यों नहीं हुआ? भावना में क्या बोला होगा? भावना के शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, तो अगर मैं इसको काउंट ही ना करूं, भावना का 36,000 और डायरेक्ट 7,20,000 बांट दूं, तो भी 1,80 हो रहा है। वो तो 170 से वैसे ही ऊपर हो रहा है, तो काउंट ही क्यों करना है उसे? समझ गए? तो भावना का तो पूरा पूरा हो रहा है। भावना कैपिटल
अकाउंट कितना है, ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेशन कितना था, और ऑलरेडी उसके 81 हो रहे हैं, तो मैं काउंट क्यों ही करूं, समझ गए। उसको काउंट ही नहीं करना, एक्सक्लूड लिखा हुआ है, मैंने एक्सक्लूड ही कर रखा है। यहां पे लिखा हुआ था इंक्लूड, तो मैंने जोड़ दिया था एक 20 में। आई थिंक 6000 देगा, ठीक है। दिशा ये कितने बन रहे हैं, हाउ मच दिशा इज गेटिंग, 1,44,000। दिशा का कैपिटल अकाउंट। अब पॉइंट ये आता है कि सर यहां पे कितनी अमाउंट लिखनी है, यहां पे आप नहीं, एक 20, ये किसको मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है ना, तो क्यों दिखानी है बार बार। अगर तो यहाँ 144 लिख देगा, वापस से 24 प्लस करेगा, तो ओवर नहीं चला गया। यहाँ पे सिर्फ कितना लिखना है, 1,00,000, कुछ भी रफली नहीं करना है आपको, प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। प्लस कौन देगा, कहां से देगा, कैपिटल अकाउंट से। कितने रुपए देगा, तो 1,26 प्लस 24 कितना हो गया, साफ पता लग रहा है, 1,50,000 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अंकुर के पास कितने रुपए बच रहे, कौन बताएगा मुझे, हाउ मच इज अंकुर गेटिंग, अंकुर पे है कितने, हाउ मच अंकुर हैव, प्लीज डू नॉट मेक दिस काइंड ऑफ साउंड, whoever this is प्लीज कृपया करके इसको शांत कर लीजिए। कट जाएगा 6 टाइम्स, 7 6 1 2 3 4 लाख, इज गेटिंग 4,20,000, बट इज गिविंग टू, किसको दे रहा है वो, दिशा कैपिटल अकाउंट को 6 लाख, तो इस पे कितना बचेगा, 4,14,000, ठीक है। अब इनके लिए मैं कर देता हूँ चेंज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं परेशान हो गया, मैं भी तो तुझ पे मर गई दीवानी। हो गया, कोई डाउट, छोटा कर दूं इसे लो, टोटलेशंस बता दीजिए मुझे, करेक्ट, 9,50,000 एंड ऑल्सो 9,50,000। लेट मी रिमूव दिस, देयर यू गो, दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। अब मुझे बताओ एक्सक्लूड इंक्लूड में किस किस को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो एक और क्वेश्चन कर ले, नहीं है किसी को प्रॉब्लम एक्सक्लूड इंक्लूड में, शुभम भाई नहीं है, अंडरस्टूड है। एक्सक्लूड इंक्लूड किसकी बात हो रही थी, अगर ब्रैकेट में भावना का एक्सक्लूड इंक्लूड है तो मतलब सबका नहीं, ओनली भावना, ठीक है। हाँ जी, नहीं जर्नल नहीं बनाना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट, कंटेंट कॉन्सेप्ट। चलो हो गया, मूव करें आगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है आपसे वो है इसका लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी गलतियों को आज के समय में एडजस्ट कर देना, ठीक है, समझ आया, पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी और अप्रोप्रिएशन आपके बहुत बेसिक थे, आपने सीख लिए, आई होप इजी भी लग गए होंगे, अब तो ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा। जो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें से वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। यहां पे आपको पुराने डेटा को लेकर नए डेटा से मैच करके जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पैसा आपस में ही बांट लेना है, ठीक है, ठीक है। क्यों बनाते हैं ये रीजन देख लो अब इसके,
रीजन फॉर एडजस्टमेंट, क्या रीजन है कि ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है? ठीक है, क्या रीजन है कि एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है? द रीजंस आर, नंबर वन, इफ the omission has been made, क्या वर्ड यूज करा मैंने? ओमिशन। दो ही कारणों की वजह से मुझे पास्ट वाली चीज को ठीक करने पड़ती है। देयर ओनली टू रीजन जिस वजह से मुझे पुराने डेटा को खोलना पड़ता है, एक ओमिशन एंड नंबर टू इज योर बाय मिस्टेक, कि मैंने गलत कर दिया। और ओमिशन मतलब क्या होता है शौर्य भाई? ओमिशन का मतलब होता है आपका, आई थिंक यही वाली मात्रा आती है और यहां पे हो जाना है गलती होना। ठीक है, और इजी कर देता हूं, अगर आप कोई चीज भूल गए हो तो उसको सही कैसे कर सकते हो? ठीक है, भूलने का मतलब क्या है कि आपने वो चीज करी ही नहीं है, तो अगर मैं वो चीज कर दूंगा तो चीज ठीक हो जाएगी। मतलब इसमें जो करेक्शन का स्टेप है, करेक्शन स्टेप इज ओनली एक स्टेप में ठीक हो जाएगा। कैसे? नहीं बुद्धि आया तो दे दो, और नहीं लिया है तो सीधी सीधी बात है। वेयर एज इन मिस्टेक, यहां पे करेक्शन स्टेप कितने हो जाएंगे? द करेक्शन स्टेप्स विल बी TWO2। कैसे टू? जो मैंने गलत करा है पहले उसे सही करूंगा, और फिर जो सही है वो आपस में पार्टनर्स में बांट दूंगा। ठीक है, यहां पे दो स्टेप लग रहे हैं, पहले गलत वाला ले लो और फिर सही वाला वापस है पार्टनर्स को। ये दो ही केस होते हैं जिनकी वजह से हमें पास्ट की एडजस्टमेंट्स को करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? कोई क्वेश्चंस मैं नहीं लाया हूं क्योंकि आज हम साथ में क्वेश्चंस करेंगे लिख के। ठीक है, चलो लिखो आप, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो क्वेश्चन। ठीक है, रजत एंड अनीश आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 7:3. They decided to share the deed in the following ways. Number one, interest on capital over their capitals were to be charged at 10% per annum. Number two, the drawings made during the year were taken at 7% per annum. And number three, salary to both was rupees 2000 पर मंथ। दिख रहा है क्वेश्चन? क्लियर है? per month. Instead
The accountant has made certain arrears in the following, such as A. He forgot to provide salary. नंबर बी, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was charged at 2% lower, ठीक है। सी, द ड्राइंग्स वर ओमिटेड, और ड्राइंग्स भी कर दी उसने ओमिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, ठीक है। लिख लो, ये कैपिटल्स लिख लो, कैपिटल्स कहां लिखूं मैं, कैपिटल्स ऊपर लिख दूं या लिख दूं कैपिटल्स? आप लोग चाहो तो कहीं और नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैपिटल्स लिख लीजिए, रजत के लिख लो आप 90,000 और अनीश की लिख लो आप 60,000, ठीक है। ड्राइंग्स भी लिख देता हूं कितनी कितनी है, ठीक है। ड्राइंग्स वर मेड ₹9,000 एंड ₹15,000। कोई डाउट, कुछ पूछना है? अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मुझे साफ पता है कि क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है। एक रजत और अनीश ने पार्टनरशिप करी थी, प्रॉमिस करा था 7:3 में चीजें बांटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिसाइड हुई थी डीड, जिसमें क्या क्या उन्हें मिलना चाहिए था। आईओसी मिलनी चाहिए थी 10% के हिसाब से, ड्रॉइंग्स 7% के हिसाब से चार्ज होनी चाहिए थी, और सैलरी दोनों को मिलनी चाहिए थी 2,000 रुपए। बट इसके अकाउंटेंट ने बहुत सारी मिस्टेक कर दी है। ये पता कब लगा? जब मैं इनकम टैक्स भरने गया तो मेरी अकाउंट और मेरा जो वाउचर है, जो बिल है, वो मैच नहीं हो रहे हैं। क्यों? लिखा कुछ और है, बिल कुछ और बता रहा है, ठीक है। इस वजह से मुझे पता लगा है पिछले साल बहुत गड़बड़ हुई है। पिछले साल टैक्स किस पे देते हो? आने वाले पे, जो दे दिया उस पे, जो कमा लिया उस पे, जो कमा लिया उस पे देते हो ना, जबकि पिछले वाले पे देते हो। तो पिछले साल में जो कमाया उस पे टैक्स दोगे। तब पता लगा कि भाई एक तो तनख्वाह नहीं कटी, नहीं कटी मतलब भूल गया, एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा, भूल गया मतलब। दूसरा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज चार्ज एट 2% लोअर, का मतलब कितने पे चार्ज हो गई? कितने पे चार्ज होनी चाहिए थी? 10 पे। गलती से कितने पे दे दी उसने? 8 पे। 2 से मत करना, 8 से दिया उसने, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स कितनी चाहिए थी? 7% के हिसाब से। तो ड्रॉइंग्स वर ऑल्सो ओमिटेड। ओमिट मतलब क्या होता है? भूल जाना। मैंने दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, फॉरगॉट का भी और ओमिट का भी। आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? प्रिपेयर अ रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। या तो कोई डाउट है? ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि पहचानना कैसे है कि अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो अभी आपने सीखा है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। शुरू हो जाऊं, बनाना शुरू करूं? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मेट। इसका जो बच्चे फॉर्मेट होता है वो एक टेबल फॉर्म होती है, टैबुलेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसमें क्या आता है? एक पर्टिकुलर्स, और यहां आता है पार्टनर्स एंड फर्म का नाम, ठीक है। कौन कौन है पार्टनर?
क्या नाम है, रजत एंड अनीश। देयर आर टू पार्टनर्स, एक का नाम है रजत और एक का नाम है अनीश, और ये दोनों कहाँ काम करते हैं, एक फर्म में। हाँ जी, हाँ जी, पर चार्ज तो आपने पूरा करा है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ट्राई करो, बन जाएगा तो वेरी गुड। ट्राई करो, मैं एक से मैं सलाह देता नहीं हूँ वैसे बच्चों को, बट इफ यू कैन प्लीज डू इट। ठीक है, अब रजत अनीश और फर्म तीनों के पास अपने अपने अकाउंट्स होंगे, फर्म ही इन्हें पैसे देती होगी, सैलरी भी कौन देता होगा, फर्म, कमीशन भी फर्म। तो इनके पास दोनों अकाउंट होंगे, एक डेबिट का अकाउंट और एक, मतलब एक जगह पैसे रखते होंगे और एक जगह से पैसे निकालते होंगे। तो दे ऑल हैव एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके पास भी क्या होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके पास भी क्या होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सेम फर्म के पास होगा डेबिट और एक क्रेडिट। इस फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत है, ये फॉर्मेट पे याद रखना, पार्टनर्स फर्म के लिए काम करते हैं, तो जो भी इन्हें मिलेगा वो कौन देगा, फर्म, और जो भी ये देंगे वो किसे देंगे, फर्म को। मुझे पता है डेबिट मतलब नुकसान, क्रेडिट मतलब फायदा, वो हमें चेक करना है किसको क्या मिल रहा है। ठीक है, पीछे मैंने क्वेश्चन में देखा, दे फॉरगॉट, ही फॉरगॉट टू प्रोवाइड सैलरी, सैलरी नहीं दी गई है, जबकि सैलरी प्रॉमिस हुई थी, तो क्या दे देंगे, सैलरी। किसको दे देंगे बेटा, किसको दे देंगे, पार्टनर्स को। कौन देगा सैलरी, तो किसका नुकसान हो रहा है, अब किसके पास आ रहा है, कितनी सैलरी देनी है बेटा, पर मंथ, तो कितने कितने हो गए, तो क्या हेडिंग डालूंगा, नंबर 1 सैलरी टू बी गिवन। कितनी कितनी बचे, 2000 पर मंथ, कितना हो गया, अब मिल रही है कि दे रहे हैं लोग, इनको मिल रही है, तो उसको भी कितनी मिलेगी, 24,000। अनिश को भी कितनी मिलेगी, और नुकसान किसका हुआ है, फर्म का, कितने का, 48,000 का हो गया फर्म का नुकसान। नंबर 2, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज नंबर 2, चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज चार्ज एट 2% लोअर, यानी कि गलती से 8% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी गई है। किसको दे दी गई है, पार्टनर्स को। तो गलती हो गई ना, तो गलती वाले पहले वापस ले लेते हैं। कितने वापस ले लूं, ये 8% वाली इन लोगों से वापस मांग लेते हैं। ठीक है, तो कितनी होती है 8%, 90,000 का 8%, 9 8 जा, हाँ 72। तो ये मैंने वापस ले लिया, कितने वापस ले लिया, ठीक है। और क्या लेना है वापस, और दूसरा क्या नंबर है, 6 8 जा 648। ये भी मैंने क्या कर लिया, पार्टनर से ले लिया वापस। किसने लिया होगा वापस, फर्म ने। तो फर्म को पैसे कितने मिलेंगे, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12, कितना हो गया, 12,000 हो गए। 12,000 हो गए। फर्म ने 8% वाला वापस ले लिया, तो क्या बोलेंगे, आईओसी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 8% taken back। कोई दिक्कत, सही लिखा मैंने। आप क्या करेंगे, सही वाले दे देंगे, आईओसी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 10% प्रोवाइडेड या गिवन। आप दे देते हैं, कितना कितना देना है बेटा, 90,000 का 10%, 9,000 दे देते हैं, और 60,000 का 10%, 6,000 देते। देगा कौन बेटा, फर्म। तो 9 + 6, नुकसान कितना हुआ फर्म का, 15,000 का। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है, आगे बढ़ू, चलो। अब यहां करते हैं पॉइंट नंबर 4। व्हाट वाज पॉइंट नंबर
4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, इट द ड्रॉइंग्स वर ओमिटेड, और मैंने ड्रॉइंग्स भी लेना भूल गया हूं। किसने कितनी कितनी ड्रॉइंग्स करी है? 9,000 और 1,500। तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट तो मैंने लिया ही नहीं है। 15,000 है। निकाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है इनकी? चलो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पहले बताओ रजत की कितनी है? कितने रुपए निकाले रजत ने? 9,000। और कब निकाले हैं? ड्यूरिंग द ईयर। रेट क्या दे रखा है? 9,000, 7% पे, ठीक है। काट दे, 2 0 कट गए। कितना हो गया? 315 रुपीज। कोई डाउट? ठीक है, आई होप मैथ सही होगी। नेक्स्ट बंदा कौन है? अनीश। हाउ मच अनीश हैज विथड्रॉन? 15,000। ड्यूरिंग द ईयर ही है, सेम रहेगा। 15,000 7% के हिसाब से, ठीक है। 6/12 कितने से कटेगा? 150, 75 रुपए से। कितना हो रहा है बच्चे? 525। ये फर्म ने अपने लिए ली नहीं है, मतलब ड्राइंग्स जो होती है वो फर्म को मिलती है, ठीक है। फर्म ने ली नहीं तो क्या करेंगे? फर्म को दे देंगे। किसके पास से दे देंगे बेटा? पार्टनर्स के पास से दे देंगे। तो दे देते हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी? इसके पास 315, और ये कितने देगा अनीश? 525। तो पार्टनर का डेबिट तो फर्म का कितना बेटा? 840। आई होप मैच होगी बिल्कुल सही। यहां तक हो गया। यहां क्या लिख दूं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड, ठीक है। इतना मैंने वो काम करा है जो काम अभी तक मुझे करने को कहा गया था। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करनी है लास्ट वाला काम, दैट इज पार्टनर्स से कितना लेना है या उन पे कितना एक्स्ट्रा चला गया वो चेक करना। वापस बोल रहा हूं, ये मैंने अभी तक वो काम करा है बेटा जो काम मुझे अभी तक करने को कहा गया था। अब इस काम में 100% ऐसा होगा कि किसी के पास ज्यादा पैसा चला गया होगा, किसी के पास कम पैसा चला गया होगा। वो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करने का तरीका वापस बता रहा हूं। इसको मैंने वो करा है जो अभी तक मेरे को क्वेश्चन ने बोला था। अब मुझे चेक ये करना है कि हु हैज गॉटन मोर मनी, हु हैज गॉट लेस मनी। चेक कैसे करना है? चेक करने का तरीका यही है कि अगर मैं अपनी फर्म का डेबिट और क्रेडिट प्लस करता हूं अलग अलग, डेबिट अलग और क्रेडिट अलग, तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? बिल्कुल जीरो। अगर जीरो नहीं है तो या तो किसी के फायदे का होगा या तो किसी के नुकसान का होगा। चेक करने का तरीका अभी चेक कर लेते हैं। इधर कितने रुपए हैं? 12,000 और तो कितने हो गए? 12,840। वेरस यहां पे कितना है? 40 और 10 50, कितना? 8 5 13, 13 और ये कितने हो गए? 63,000 है यहाँ पे। आई थिंक 63 है बेटा, 63 लग रहा है। 48,000 प्लस 15,000 इज 63। तो अगर यहां पे कितना है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए? क्योंकि मुझे क्या करनी है? फर्म को जीरो करना है। तभी मैं मानूंगा कि ज्यादा ही कम है जब मेरी फर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो बताओ यहां पे कितने रुपए लिख दूं कि मेरी फर्म जीरो हो जाए? -12,000 -840, यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं 50,160 रुपए, तो मेरी फर्म क्या हो जाएगी? जीरो। साफ पता लग रहा है कि फर्म के पास फायदे में कितने रुपए पड़े हुए हैं। इन सब घपलों की वजह से फर्म ने 50,160 रुपए का फायदा करा है, जो किसको मिलना चाहिए था? पार्टनर को मिलना चाहिए था। घपला हो गया ना 50,000 का, वो किसको मिल जाएगा? अब अरे बेटा फर्म को तो मिल गया, अब किसको दे देंगे वो लोग? तो अगर फर्म को फायदा है तो दिया किसने होगा? क्या होगा उनका अकाउंट?
डेबिट फायदा है ना फर्म के पास, तो पार्टनर का अकाउंट क्या कर लेंगे, डेबिट। सर कौन से रेशियो में, और बट ऑब्वियस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितना दे रखा है बेटा, 7:3। समझ आया। अगर फर्म का फायदा है तो पार्टनर्स का नुकसान है। क्या लास्ट वाले में किसी को कॉम्प्लिकेशन है, कुछ पूछना है लास्ट वाले में, क्लियर है। फर्म को 50,000 बच रहे हैं ना, तो कहां से आए होंगे भैया, 100% ने पार्टनर्स ने दिए होंगे। कौन से रेशियो में, तो यहां लिख लेते हैं 5 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इन 7:3। बताओ कितना है, कर लेते हैं 50,160, 50,160 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10, 35,112। कितना डेबिट होगा बच्चे, यहां पे, यहां पर भी देख लेते हैं, 50,160 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, 15,048। कितना होगा बच्चे, 15,048। अब कर लेंगे हम इसको प्रॉपर टैली, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि रजत और अनीश, डजंट मैटर रजत और अनीश भी टैली हो, मुझे टैली सिर्फ किसको करना है, आई ओनली हैव टू टैली फर्म। बिगेस्ट अमाउंट दोनों साइड होना चाहिए, जो भी अमाउंट बड़ा है वो दोनों साइड होना चाहिए। ये वाला बड़ा था तो ये बड़ा बड़ा इधर भी होना चाहिए। तो कितने रुपए डालने पड़ गए मुझे, मतलब 50,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म ने कमाया है इन लोगों से, 35,000 और एक से 15,000 रुपए लेके फर्म के पास पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि इसने कितने डेबिट करे और इसने कितने क्रेडिट करे, चेक करते हैं। चलो बताओ, वी हैव 7,200 प्लस 315 प्लस 35,112, कितना हो गया, हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछना है। हाँ तो ये फर्म का प्रॉफिट ही तो है, फर्म को तो प्रॉफिट ही हुआ है। आप लिख सकते हो रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्रेडिट चेक करो, साफ पता लग रहा है, 9/4 30। इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, वी हैव 4800, वी हैव 525 एंड वी हैव 15,048। दिस इज 20,373, ठीक है। यहां चेक करते हैं कितना है, 24,000 और 6,000 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 30,000 रुपए, ठीक है। चेक कर लेता हूं, 42627 प्लस 20,373 करेक्ट आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है। अब करना क्या है, अब मुझे सिर्फ डिफरेंस देखना है, और अगर ये मैंने बिल्कुल सही बांटा है तो मेरा फर्म हो जाएगा 0, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। क्या मेरी फर्म 0 है, 0। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 30,000 एंड 20,000, 10,300। इसका डिफरेंस बताओ, सेम ही होना चाहिए बेटा। कितना आ रहा है बताओ, मेरी मैथ्स गलत है क्या, 7200 प्लस 315 प्लस 35,112, 33,000, 9,627, ठीक है, हो सकता है तो हो ही नहीं सकता, 9,627। कोई मैथ्स गलत है क्या, ये वाला गलत है, सेम है। 30,000 माइनस 20,373, भाई यार डेटा डिस्क्रिपेंसी मत कीजिए यहाँ पे। यहाँ कितना आ रहा है, 9,627, बोथ साइड इज कमिंग। अब क्या करना है सर, अब आपको देखना है जो भी अमाउंट आपने खांचों में लिखी है उसमें से कौन साइड की अमाउंट बड़ी है। तो अगर मैं रजत में चेक करूं किसकी अमाउंट बड़ी है, डेबिट की, तो यहां पर भी क्या लगा दूंगा, इसमें कौन सी अमाउंट बड़ी है,
क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, तो साफ पता लग रहा है कि रजत के पास 9,627 रुपए ज्यादा आ गए थे, तो वो डेबिट हो गया, और उसने किसको देने पड़ गए, अनीश को 9,627 रुपए मिलेंगे। देने वाला बंदा कौन है, रजत है। रजत डेबिट और अनीश क्रेडिट। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब आप इसकी जर्नल एंट्री बना दोगे विद द फॉर्मेट। यहां तक डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? मात्र एक ही जर्नल एंट्री में पूरा सॉल्व हो जाएगा, मात्र एक ही, ओनली वन। करेक्ट। ये देखो, मेन चीज बस आपको ये समझना है कि ये कैसे हुआ है। बाकी सब आपने वही करा जो आपको क्वेश्चन ने बोल रखा था, ठीक है। डिफरेंस देख लेना है बस, कि सब कुछ करने के बाद जो भी क्वेश्चन ने मुझे एडजस्टमेंट बोली है, डिफरेंस किधर आ रहा है। अगर डिफरेंस डेबिट में होता तो पार्टनर होते क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में है तो ये पार्टनर हो गए डेबिट, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। मैं बना रहा हूं यहां पे। डेट, particulars, ledger folio, debit and credit. Who is debiting and who is crediting? Rajat's capital account debit to Anish capital account, यानी कि रजत का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिलने वाला है पैसा अनीश को, अनीशेस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 9627, करेक्ट, 9627 यहां पे आपको नरेशन लिखना अत्यंत अत्यंत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक के साथ साथ। तो क्या लिखोगे, बीइंग the errors now rectified. arrears ई है, मेरा ई थोड़ा सा दिया जैसा लगता है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर वो बोलता है शो वर्किंग क्लियरली, दिस शुड बी योर वर्किंग। इसके साथ पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको, उससे बड़ा नहीं आता है। दिस विल ओनली फॉर 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ये, ठीक है। और आंसर तब खत्म होगा जब आप ये बना दोगे। इसके मार्क्स के साथ ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स 2 या 1.5 पे रुक जाएंगे। इसके साथ ही कंप्लीट होगा क्वेश्चन। अभी भी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया। प्रॉपर कब बनेगा, प्रॉपर ऐसे बनेगा। ब्लैंक, अब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? कुछ किसी को पूछना है? कल से इसके रेगुलर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। विल डू इट फॉर टिल मंडे, और फिर मंडे से शुरू करेंगे आपका गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक साथ करवाऊंगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स, ठीक है। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू अस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।